आज हो गया सेकेंड डे और मैं जिम आ गई हूँ। कल हम लोग बहुत थक गए थे ऑब्वियसली, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और हमारे हाथ में बिल्कुल जगह नहीं थी। कल हम लोगों ने इतनी शॉपिंग की है और आज भी शॉपिंग होने वाली है। होपफुली आज मेरे लिए मैं कुछ खरीद पाऊँ। मैं जिम में, और जिम बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं जिम में। स्पा और स्टीम भी है उस साइड पीछे, तो मैं दिखाऊंगी निकल कर कि वहाँ पे क्या सीन है। आई थिंक वहाँ पे आपको पहले से बुक करना होता है अगर आपको स्पा या स्टीम लेना है तो। खैर, मैं जिम दिखाती हूँ। सारे इक्विपमेंट्स टेक्नो जिम के हैं, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जिम इक्विपमेंट एंड मशीन ब्रांड है इन द होल वर्ल्ड। उससे बेटर कुछ है नहीं। तो ये एक सेक्शन है जिम का, जहाँ मोस्टली लाइक एब्स और नेचुरली ट्रेनिंग कर सकते हो। यहाँ बॉक्सिंग ग्लव्स रखे हैं, टॉवल्स है, वेइंग मशीन है जो मैं नहीं चेक करने वाली, सैनिटाइज़र, और यहाँ डंबल्स वगैरह हैं और थोड़े बहुत बेंचेस हैं। और ये सारे वेट्स देखो, लुक्स लाइक दिस, और थोड़ा हैवी है फ्रॉम लाइक व्हाट आई एम यूज्ड टू इन माय जिम। ये सारे हैं, कुछ स्पॉन्ज बॉक्सेस भी हैं, फिर कुछ केबल मशीन्स, और ये मल्टी पर्पस मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है। तो इससे आप सारे एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक लेग कर्ल्स भी हो सकता है, चेस्ट भी हो सकता है, कोर भी हो सकता है। उसके बाद सारे टेक्नो जिम के इक्विपमेंट्स हैं, और ये सारे साइकिलिंग स्टफ। एक चीज़ है कि इस पे, लेट मी शो यू दिस वन, तो इस पे पीटी भी है, लाइक पर्सनल ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, क्लासेस भी हैं, आउटडोर्स भी, मतलब एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा है ये। तो अगर आपको क्लासेस लें तो आई थिंक वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो और वो क्लासेस भी दे सकते हैं। और यहाँ बाथरूम है, ये है स्टीम सोना रूम, और ये है स्टीम रूम। एक्चुअली बहुत गर्म है ये है सोना रूम। और यहाँ ये पता नहीं क्या है, बास्केट पे पानी। और यहाँ टाइमिंग भी है, 10 मिनट ज़्यादा आप नहीं रुक सकते यहाँ पे। अब मैं चेक करती हूँ स्टीम रूम कैसा है। स्टीम भी वैसे ही है, मुझे नहीं पता डिफरेंस क्या है दोनों में। कम पहले पेपरमेंट ऑयल की खुशबू तो आ रही है। फिर हम आ गए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के लिए। हमारे होटल के नीचे ये कैफ़े है, बहुत ही अच्छा है। मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं वेस्ट फील्ड मॉल। ब्रेकफास्ट हो चुका है, ये पापा ने मुझे अभी दिलाया है। वेस्ट फील्ड मॉल मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई। आई थिंक जब पापा पिछली बार आए थे लंदन, तब मैं गई थी पिछली बार वेस्ट फील्ड। आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक ये लंदन का सबसे बड़ा मॉल है, लंदन या फिर यूके का सबसे बड़ा मॉल है। जब मैं पहले पैडिंगटन में रहती थी तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आया करती थी, जब मेरी पार्ट टाइम जॉब थी। बट जब से मैं बैक टू सी शिफ्ट हुई हूँ, मुझे यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे घर से ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो नीचे का जो एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे लग्जरी स्टोर्स आपको मिलेंगे, जैसे एलवी, प्राडा, गुची वगैरह वगैरह, मतलब हाई एंड ब्रांड्स जो होते हैं वो मिलेंगे आपको। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे फास्ट फैशन ब्रांड्स जो भी है वो स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से। क्योंकि पापा को यहाँ आना था इसलिए मैं उनको लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स एक साथ मिल जाते हैं मॉल के अंदर। और इंडिया में मॉल का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। पापा ऑक्सफोर्ड सर्कस भी गए, लेकिन उनको वहाँ पे क्या है ना कि एवरीथिंग्स लाइक एवरीवेयर, और यहाँ पे सब कुछ एक साथ है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मॉल पे जाकर शॉपिंग करना। तो फिर हम लोग ऊपर गए, और ऊपर जाकर पापा ने बोला आज तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है। सबसे पहले मैं H&M गई थी एक्चुअली, और वहाँ से मैंने अपना ग्रीन जैकेट लिया था जो मैं आगे पहनने वाली हूँ वीडियो में। फिर मैंने जाकर सेफोरा से कुछ चीज़ें ली, जिसके लिए पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पसंद है मेकअप और स्किन केयर और हेयर केयर की चीज़ें लेना। वो चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान नेचुरल ही रहे और ज़्यादा केमिकल ना यूज़ करे, जो कि सही बात भी है। एक्चुअली जब पापा पिछली बार आए थे तो उनका मैंने हेयर कट करवाया था यहाँ से एक, लेकिन वो मैं ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मुझे पता चला वो बंद हो चुका है। उसके बाद मैंने जाकर न्यू बैलेंस से शूज़। फिर हम गए ऑफिस एक स्टोर है जहाँ पे सारे शू ब्रांड्स मिलते हैं मोस्टली। तो फिर हम वहाँ गए। पापा को मैं कह रही थी कि सैलोमॉन के शूज़ ले लें, बट वो नहीं मान रहे थे। मुझे वो ब्लू वाला न्यू बैलेंस का शूज़ बहुत पसंद आया, बट उसका साइज़ नहीं था बिल्कुल उनके पास। तो फाइनली पापा ने सैलोमॉन के शूज़ लिए, ये वाले नहीं, दूसरे वाले ग्रे एंड पिंक वाले लिए उन्होंने।
और फिर हम चले गए उसके बाद फूड कोर्ट कुछ खाने। वी वर सो हंग्री। हॉलैंड बारत से हम लोगों ने प्रोटीन चिप्स लिया था वो खाने। हम फाइनली वेस्टफील्ड मॉल के बाहर मुझे एक सैलून दिख गया जहाँ पे मैंने पापा का हेयर कट करवाया। यहाँ पे भी डेकोरेशन है। पापा का हेयर कट करवा दिया, पूरा लुक चेंज हो गया है। और उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए एक टर्किश रेस्टोरेंट जा रहे थे जो कि बिल्कुल पास में यहाँ से। और मैं वहाँ इतनी बार जा चुकी हूँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है और इस बार मुझे मैं पापा को ज़रूर ट्राई करवाऊँ। तो हम लोगों ने मंगाया था कोई प्लाटर और अडाना कबाब। और हमेशा यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड और सैलड और डिप्स मिलते हैं और खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। पापा वैसे लाम नहीं खाते बट उनको भी बहुत पसंद आया। आज हो गया था नेक्स्ट और आज हम जा रहे थे बाथ इनसे 1-1.5 घंटे दूर है। और पैडिंगटन से हमारी ट्रेन थी सुबह 11 बजे की। तो हम लोग पैडिंगटन पहुंच चुके थे और ये देखिए कितना ज़्यादा बन चुका है यहाँ पे स्टेशन के बाहर। जब मैं यहाँ रहती थी ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5 साल पहले तो ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था बट इट लुक्स सो नाइस। और पैडिंगटन स्टेशन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है मुझे। तो जल्दी से मैंने जाकर कॉफ़ी ली बिकॉज बिना कॉफ़ी के मैं नहीं ट्रैवल कर सकती। और फिर हम ट्रेन का वेट कर रहे थे क्योंकि टाइमिंग्स नहीं दिखाई थी उन लोगों ने अब तक। और लिटरली ट्रेन के आने के 10 मिनट पहले उन लोगों ने प्लेटफॉर्म बताया था और तब मैं बाथरूम में थी और मैं जल्दी से भाग आई। लिटरली 1-2 मिनट के अंदर अंदर भागते भागते हम लोगों ने ये ट्रेन पकड़ी है। और मेरे पापा बहुत इरिटेट हो रहे थे मुझसे। हम आ गए थे बाथ और ज़्यादा दूर नहीं था एक्चुअली, ज़्यादा टाइम नहीं लगा बट आकर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फिर मुझे वो लड़की मिल गई जिसने मुझे बोला मेरी पिक्चर्स ले लो। और जब मैं उसकी पिक्चर्स दे रही थी तो पापा मेरी पिक्चर्स ले रहे थे। इट वाज सो फनी क्योंकि उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई बाद में। चले 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 एग्जिट करें यहाँ से। अरे पापा मैंने तो ले लिया आपका पिक्चर। चलिए अच्छे पिक्चर्स आ गए। पापा मेरी पिक्चर ले रही है बाथ स्पा के साइन के पीछे। आई थॉट मेरी पिक्चर ले रहे हैं बट एनीवे लेट्स गो। बट दूर से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लाइक स्टेशन से ही जो भी हमें व्यू दिख रहा था बाहर का। पापा को मैंने बोला था यहाँ ठंड होने वाली है लेकिन वो बात ही नहीं सुनते। आई थिंक ये सेंट्रल है, यहाँ का सेंटर है। ये लोग स्नोफॉल डालते रहते हैं, फेक वीडियो बनाती हूँ। ज़ारा भी है यहाँ। सब कुछ है। पापा आपके पास एक चैलेंज है आज आपको पूरे दिन मुझे डांटना नहीं है। आज पूरे दिन आपको मुझे डांटना नहीं है, ये आपका चैलेंज है। चलिए ओके। बात तक के लिए मतलब ओह अच्छा ठीक है लंदन में ठीक है, बात में नहीं डांटना है फिर। डन भी नहीं रहा एक्चुअली यहाँ पे। आई थिंक ये सारे फूड स्टॉल्स जो लगे हैं वो यूजुअली नहीं होते हैं बट क्रिसमस की वजह से हैं। बरीटोज है मोस्टली यहाँ पे, ग्रेग्स है। बस अब हम लोग जाते हैं पटनी ब्रिज। आई थिंक दिस इज इट। वहाँ से हम लोग रोज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मार्क्स एंड स्पेंसर से। ये एरिया है रोमन बाथ, लुक्स ब्यूटीफुल। शॉप्स, किंग्स एंड क्वींस बाथ। पीछे कोई कासल कैथेड्रल भी लग रहा है। इस साइड क्रिसमस मार्केट है। पहले क्रिसमस मार्केट देखते हैं इस साइड फिर वापस आते हैं इस तरफ। आइए पापा। सॉरी पापा। हम लोग को यहाँ पे भी जाना है बट उससे पहले हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। और ये फूड हॉल है, वाइन मल्ड वाइन यहाँ बहुत चलता है। छोटे छोटे स्टोर्स लगे हुए हैं। इस मार्केट है यहाँ का जो सुबह से खुला हुआ है व्हिच इज़ नाइस। लैम्प के वूल का स्कार्फ मिल रहा है वहाँ। लैम्प बहुत हेल्प होता है यहाँ पे, जो लैम्प का वूल ये लोग बहुत यूज़ करते हैं। लेना है तो आप ले सकते हैं। पापा बिना शॉपिंग के रह नहीं सकते हैं तो आज भी हम लोग जैकेट लेने जा रहे हैं। इसीलिए पापा जानबूझ कर ये पतला जैकेट पहन कर आए थे। पापा को शॉप्स दिख गई यहाँ पे तो अब हम लोग जैकेट लेंगे पहले, उसके बाद आगे जाएंगे। अभी हम लोग वॉच देख रहे हैं टिसॉट PRX।
वो ले लीजिए जैकेट नेवी वाला, 65 पाउंड्स ठीक है। आपको लग रहा है 65 पाउंड कितना होता है? हाँ, ये जो आपने पहना है ये 250 का है। 7,000 ये भी अच्छा है, बट ये वहाँ काम नहीं आएगा। ट्राई करके देखिए और लीजिए और चलें फिर घूमने। बट अगर वार्म है तभी लीजिए। कुछ पसंद नहीं आया मुझे बोलते टाइम वेस्ट मत करो। आप अपने चैलेंज से ऑलरेडी हार चुके हैं। चलो फाइनली चलते हैं घूमने। पापा स्कार्फ ले लीजिए, कम से कम ग्लव्स ले लीजिए। सीधा चलना। अब हम लोग 5 मिनट में पटनी ब्रिज पहुंचने वाले हैं। हम लोग M&S चले गए थे जैकेट लेने के लिए। पापा को कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, जबकि मैंने बोला भी नहीं था कि मुझे जाना है M&S। बट स्टिल लेट्स गो। अब अच्छा व्यू आने वाला है बे फाइनली बाथ का। सो पीछे बहुत मस्त व्यू आ रहा है। ब्रिज से लेफ्ट राइट जाकर है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बट मैं पापा को बोल रही थी कि ये व्यू जो है कितना मस्त लग रहा है। हाँ, कोई चर्च है या कोई कैथेड्रल है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। इस साइड भी कुछ मज़ेदार व्यू है और ये कोई होटल है। यहाँ से सीधे नीचे भी जा सकते हैं, बट अभी हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं। पहले हम लोग ऊपर से देखेंगे फिर नीचे जाएंगे। ऑलमोस्ट नीचे जाके पिक्चर ले लेंगे वहाँ पे। पापा कहाँ खड़े स्पॉट करो। टक 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 टक। तस्मा को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। ये भी मस्त लग रहा है। ये क्या है? क्या कर रहे हैं? वही जगह का नाम भी बहुत इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? नाम तो नाम ही होता है। नाइला नहाने आई है। अरे नहा नहीं सकते यहाँ पे है 60 समथिंग पाउंड देकर, ऐसी कोई बात नहीं है। चल आइए आपके पिक्चर्स ले लो यहाँ पे। हो गया। कैसा लग रहा है? हाँ, वहाँ चलते हैं, वहाँ से अच्छी पिक्चर आएगी नीचे से। कुछ खाते हैं क्या? कुछ खाने चलें क्या? ओके। गिल्ड हॉल मार्केट पे चलिए क्रॉस करें, आइए। लोकल जो भी मिलता है, लोकल चीज़। ये क्या है? बेरी। और ये फूड बर्ड्स के लिए। बार्बर शॉप यहाँ पे भी, बाल कटवा दूँ? ओ ये कितना क्यूट है पापा, घर के लिए ले लें। बट ये सब न्यू मार्केट में भी मिलता है। हाँ, कैफे वगैरह भी है। ये क्रिसमस डेकोरेशंस भी है यहाँ ये टी शॉप में। ये क्या है? टर्किश डिलाइट टी। वो ब्लेंड करते हैं वो लोग वैसे, जैसे कि ये फ्लोरल फ्लावर्स वाला टी है। कैसे करते हैं? बस बॉईल करना है। जास्मिन है। एक में पूरा डाल देना है? नहीं पूरा नहीं, थोड़ा एक एक चम्मच कर कर, जैसे कि वो स्लीपी टी, मतलब नींद आएगी उससे अच्छी। जेन ऑस्टिन क्लेट फ्लेवर और बाथ सिटी। एंड आई थिंक जेन ऑस्टिन का मैंने देखा था यहाँ पे लेडी विसल टाउन।
These three are 12 pounds. Lady whistle down. 3 for 12 pounds 50. ये वाले क्या है ये? ये बड़े पाखरी पेपरमिंट टी अच्छा होता है, ये ले सकते हैं। बट मैं बोलूँगी यहाँ का ये जो स्पेशलिटी है वो 3 फ्लेवर ले लेते हैं यहाँ से। ऑल ग्रे है ये ले लेते हैं जेन ऑस्टिन। टी ले लिया हम लोगों ने 25 पाउंड्स का 6 पैकेट, लेकिन ये लोग सिर्फ हैंडमेड टी बनाते हैं और कहीं और नहीं मिलेगी दुनिया में अपेरेंटली ये वाली टी। और एक्चुअली स्मेल वो लोग खुद से ब्लेंड करके बनाते हैं, एक्चुअली स्मेल बहुत अच्छी है। ये क्या है, कुछ का और अब डिफरेंट लाइक फ्लावर ले लीजिए कुछ, या कुछ ले लीजिए, टी लीफ लीजिए, अलग अलग टाइप के, तो वो ब्लेंड हो जाता है। ज्वेलरी आई एम श्योर हैंडमेड या कुछ एंटीक ही होगा। अब हम लोग मार्केट से बाहर निकलने वाले हैं। हैंडमेड स्वेटर्स, थ्रेड्स, बुक्स। Between what you eat and what यहाँ का फेमस चीज़ स्टोर भी है, यहाँ दुनिया भर की चीज़ मिलते हैं। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। इधर से ही टी लिया है। अपेरेंटली ये वर्ल्ड फेमस बाथ्स ओल्डेस्ट टी एंड कॉफ़ी शॉप है। उसने बोला गूगल करके देखना दुनिया का सबसे बात का या दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है। कॉफ़ी शॉप बहुत फेमस है, ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ये है पटनी ब्रिज, जाकरी अवार्ड विनिंग। थैंक यू। इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर हम लोग बस लेकर कोई पार्क देखने गए, बट वो मिला नहीं, एंट्रेंस नहीं मिली। तो फिर हम पूरा वॉक करके वापस आए सिटी सेंटर की तरफ। और उसके बाद शाम में हम लोग घर चले गए और मेरे फ़ोन पे चार्ज भी नहीं था, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया। फिर हम लंदन आ गए, फिर हम नैंडोज़ गए डिनर करने के लिए, एंड दैट वाज इट। दिस वाज माय वीडियो।